बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, प्राणाभिराम सुखों के धाम महाप्रभु जी ने 8 अक्टूबर को जब न्यूयॉर्क की धरती पर चरण रखे तो वहाँ के वातावरण में बहार आ गई। प्रेमियों के मुरझाए हुए हृदय सूर्य की किरणों को स्पर्श पाकर खिले हुए कमल पुष्प के भांति महकने लगे। हर ओर दिव्य सुगंध छा गई। नैनों की प्रतीक्षा प्रभु मिलन की उत्सुकता में परिवर्तित हो गई। गुरुमुख प्रेमियों ने यही सच्ची लगन और अदम्य उत्साह से आश्रम का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया था। सबके मन में उसके शुभ मुहूर्त की उत्कंठा भी तीव्र हिलोरे ले रही थी। एयरपोर्ट से कार में विराजमान होकर आपने कुछ एक भक्तों के घर कृपा की। अगले ही दिन वहां से विमान द्वारा 12:45 पर बोस्टन से कृपा की। यहाँ सब प्रेमियों को निहाल किया और एक भक्त जी के घर में निवास किया। बोस्टन से पुणे विमान में विराजमान होकर दोपहर 1 बजे न्यूयॉर्क पहुँचे। वहीं भी एक प्रेमी के घर कृपा की। भक्त जी के हृदय में खुशियों का समुद्र ठाटे मारने लगा। सब सुकून मनाते हुए उन्होंने आपका शानदार स्वागत किया। आपने श्री वचन किए, यह मनुष्य जन्म एक जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा का रास्ता मंजिल पर पहुंचने के लिए अनेक खतरों से भरा हुआ है। जैसे किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी न किसी रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है, इसी प्रकार जो यह रूहानियत का रास्ता है, इसमें भी अनेक प्रकार की रुकावटें हैं। यह भी सद्गुरु की सहायता के बिना तय नहीं हो सकता। तभी फरमाया है, हेज ने कुसद है नफ्स राजुज जिल्ले पीर दामन आ नफ्स खुश न रह सकतीर। अथा मन को पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना अन्य किसी भी उपाय से बस में नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि तू मन को वश में करना और उसके आक्रमण से सुरक्षित रहना चाहता है, तो मन को वश में करने वाले पूर्ण सद्गुरु का दामन पकड़। वे ही तुम्हें इसकी भयंकर चालों के वार से बचाकर भक्ति एवं रूहानियत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपको तो भाग्यों से पूर्ण महापुरुषों की शरण संगति मिल गई, उनसे नाम की दीक्षा भी मिल गई। आपका कर्तव्य हो जाता है कि उनकी आज्ञा मौज वह रहनुमाई में चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और अपना लोक परलोक संवारें। भक्त जी को सच्ची खुशी प्रदान कर आपने अगले दिन पुनः एक प्रेमी भक्त जी के घर कृपा की। श्री प्रभु जी के आने की खुशी में भक्त जी ने पूरे घर को सजाने में किसी प्रकार की कोई कमी न छोड़ी। घर में बने श्री मंदिर जी को भी झिलमिलाते हुए बिजली की लड़ियों से सुसज्जित कर रखा था। श्री परमहंसों को माथा टेक कर आप कमरे में विराजमान हुए और पावन वचनों में फरमाया, इंसान अपने विचारों से ही अपना जीवन बना सकता है। विचारों के अनुरूप वह चाहे तो इसे खुशहाल बना ले और चाहे तो कंगाल भी बना सकता है। विचार ही बीज है, जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा। बोए आँख बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कोई आँख या बबूल का बीज बोकर आम का फल खाने की इच्छा रखे तो यह असंभव है। आम का स्वाद चखना है तो आम का ही बीज बोना पड़ेगा। विषों में गर्जित दिया तो सुख न हरगिज पाएगा। नाम प्रभु का सुमर ले प्राणी
मुक्त रूप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि चित्त को माया और विषयों के रसभोगों की ओर लगा दिया तो कभी सुख की प्राप्ति न हो सकेगी। सुख तो केवल मालिक के नाम में ही है। इसीलिए यदि सुख की चाहना करता है तो प्रभु नाम का स्मरण कर अपनी लिप को शब्द से जोड़कर लेने से उस सुख स्वरूप मालिक का एकाकार होकर तू मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लख सिमरिय जय करे लख सिहु प्रीति मिलास विनु संगति साधन धृपा विनु नावे दुख संताप। यदि इंसान बहुत बुद्धिमता के कार्य करे और भले ही उसका लाखों जीवों से प्रेम प्यार और मेल मिलाप हो, परंतु संतों की संगति के बिना उसे कभी सुख चैन नहीं मिल सकता। नाम के बिना उसे सदैव दुख और कष्ट ही व्यापेगा, कभी सुख की सांस न ले पाएगा। इसलिए महापुरुष उसे नाम की दीक्षा से माला माल कर सच्चे सुख को प्राप्त करने की राह दर्शाते हैं, ताकि जीव अपनी सुरती को नाम से जोड़कर अपनी आत्मा को सुखरूप बना सके। आप प्रतिदिन ही पावन वचनों में भक्ति के गहन रहस्य को बहुत ही सरल एवं सुगम ढंग से समझाते हैं, जिन्हें हृदय संगम कर गुरुमुख जन अपनी आध्यात्मिक तृष्णा बुझाते हैं। आपकी महिमा का गुणगान करते न आगाते हैं। जिस प्रकार गंगा तट के समीप रहने वाले व्यक्ति को जो रस और आनंद गंगा जल को ग्रहण करके आता है, वह उस अन्य किसी पोखर अथवा नाले के जल से नहीं आ सकता। इसी प्रकार पावन प्रवचनों से जिन गुरुमुखों के अंतर्मन में आध्यात्मिक ज्ञान का उजाला हो गया है, अब उन्हें संसार के विषय रसभोग निरस लगने लगे। मन भक्ति में रमने लगा। अब उनके हृदय में यहाँ एक आश्रम बनाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, ताकि उन्हें इसी तरह सत्संग की पावन गंगा में मंजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सबने मिलकर श्री चरणों में विनय की। तुरंत ही स्थान की खोज होने लगी। श्री प्रभु जी की असीम दया और कृपा से एक स्थान को सब प्रकार से उपयुक्त जानकर उसे आश्रम हेतु ले लिया गया। भक्तजनों की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। आपने भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में 13 अक्टूबर को सबको खुशखबरी सुनाते हुए पावन वचनों में फरमाया, जैसा जिसका ख्याल होता है वैसा ही उसका हाल होता है। जैसे जिसकी तमन्ना होती है, कुदरत उसे पूरा करने में सहायता करती है। न्यूयॉर्क वालों के मन में भी यह ख्याल उठा कि यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत का एक आश्रम होना चाहिए, जहाँ पर सब जाकर सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सके। सो कुदरत ने उनकी इस तीव्र अभिलाषा को पूरा कर दिया। आज यह आश्रम लिया गया है। उसके लिए भक्त मुकेश जी को नियुक्त किया गया है, जो आपको सत्संग से लाभान्वित करेंगे। शरीर के घर तो आपके पास है, जहाँ शरीर के सुख भोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह आत्मा का घर है, जहाँ पहुंचकर दुखी आत्मा सच्चा सुख, सच्ची खुशी और चैन करार पाएगी। इसलिए आप अपने घर से बढ़कर उस घर को समझना और नित्य प्रतीक श्री आरती पूजा सेवा एवं सत्संग से लाभ उठाना। जैसे आप अपने घरों को सजाते हो, उससे बढ़कर इस आत्मा के घर को भी सजाओ। अभी यह आश्रम छोटा है, समय अनुसार बड़ा भी बन जाएगा। आज तो गुरुमुखों की खुशी की कोई सीमा न थी। सब आनंद विभोर होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान से पूर्व 14 अक्टूबर को श्री वचन हुए। न्यूयॉर्क वासी गुरुमुख प्रेमियों की सत्संग में बढ़ती हुई रुचि
लगन, प्रेम और सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। यही सही मायनों में सच्ची वस्तु यही है, संग जाने वाली भी है और सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। सार वस्तु जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। इस दुनिया में सार वह सच्ची वस्तु अगर कोई है तो वह मालिक का नाम। मालिक के नाम का सुमरण करने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं और आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। जिनको इस बात की समझ आ जाती है वे फिर इसके बदले कुछ भी मूल्य देना पड़े पीछे नहीं हटते, आगे ही आगे कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल मकसूद को पा लेते हैं। इस प्रकार खुशियों का अथाह खजाना लुटाकर आपने सबको भक्ति से माला माल कर दिया। सब मिलकर आपके गुणानुवाद गाते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे और श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही कृपा करने के लिए विनय करने लगे। सबको शुभ आशीष प्रदान कर आपने उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दिया। भारत के गुरुमुख प्रेमियों की पुकार पर अब आपने मुंबई की ओर प्रस्थान किया। 16 अक्टूबर रात्रि 8:45 पर जैसे ही आप मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, भक्तों के जयकारों के नाद से वातावरण गूंज उठा। खुशियों की शहनाइयाँ बजने लगी और चारों ओर रौनक बहार छा गई। जीवन को मिल गया नव जीवन, प्राणों ने प्राण आज पाए हैं। लौट विदेश से आ स्वदेश जब श्री प्रभु जी दर्श दिखाए हैं। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाह जी ने परमार्थिक सिंहासन पर आरूढ़ होते ही जन कल्याण हित भक्ति के केंद्रों की स्थापना कर संसारी वह प्रेमी रूहों को श्री चरणों के संग जोड़ना आरंभ कर दिया था। इसी भक्ति और परमार्थ के कार्य को निरंतर प्रगतिशील करने के लिए आपने पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रेमियों की पुकार को सुनकर वहां पहली बार सन 1977 में कृपा की और मायावी सुख ऐश्वर्य के जाल में फंसी ऐसी संख्या रूहों को सद्विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके उनके अंधेरे जीवन में नाम का प्रकाश भर दिया। उन्हें श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करने के लिए सत्प्रेरणा दी ताकि वे सब एक स्थान पर एकत्र होकर भक्ति के नियमों की पालना कर सके और सत्संग का भरपूर लाभ उठा सके। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से विदेशों में कुछ एक स्थानों पर भव्य श्री मंदिरों का निर्माण हो चुका था। वहाँ रहने वाले प्रेमी बार बार श्री चरणों में हार्दिक पुकार कर रहे थे कि दया निधान प्रभु अब शीघ्र ही आकर इन स्थानों को अपनी पावन चरण रस से कृतार्थ कर हमारे भाग्य जगाएं। करुणा सिंधु भगवान के हृदय में करुणा का सागर उमड़ा और आपने दुबई, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो में जाने का कार्यक्रम बनाया ताकि वहां रहने वाले प्रेमी जन सत्पुरुषों का आधार एवं दीदार पाकर भक्ति से लाभान्वित हो सके। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कुछ सेवकों के संग सन 1987 में मुंबई एयरपोर्ट से दुबई के लिए प्रस्थान किया। संतों के सिरताज श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने जब सन 1977 में दुबई में कृपा की तो चाहू और रेत के अंबार दृष्टिगोचर होते थे। पानी, पेड़ तथा हरियाली का नाम न था, सर्वतः रेत का ही साम्राज्य था। पूर्ण महापुरुषों की चरण रज के स्पर्श से उस धरती में अल्प समय ही अनुभव अद्भुत चमत्कार हो गया। सन 1987 में जब आपने यहाँ कृपा फरमाई तो यहाँ ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण हो चुका था।
पेड़ पौधे व हरियाली से दुबई का मानो पूरा अस्तित्व ही बदल चुका था। रंग बिरंगी लाइटों की भरमार से दुबई शहर झिलमिला रहा था। प्रेमियों ने अपने प्रियतम को अपार पाकर हर्ष उल्लास से भरे गीत गाकर सुस्वागत किया। पुष्प मंजरिया एवं हार भेंट किए। आपने अपने मधुर वचनों में जब सबकी कुशलत पूछी तो सबने उच्च स्वर में जयकारे लगाते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आपने उन्हें ऐसी माया नगरी में रहने के सुंदर ढंग समझाए कि श्री मुख से फरमान हुआ, संसार में रहकर काम काज करने की कोई मनाही नहीं है, परंतु दिल में दुनिया के सामानों की चाहत नहीं रखनी। वाणी में कहा है, जैसे जल माही कमलू निरालमू मुर्गाई ने साणी, सुरती सबदी भव सागरू तेरिए नानक नामू वखाणी। संसार में ऐसा रहना जैसे जल में कमल, जो ही जल का स्तर बढ़ता है त्यों ही कमल भी सतह से ऊपर उठता चला जाता है। मुर्गा भी पक्षी जल में डुबकी लगाता है, लेकिन अपने पंखों पर जल का प्रभाव नहीं पड़ने देता। तुम्हारे चित्त में भी मालिक का प्यार हो। सब ओर से सुरती हटाकर सद्गुरु शब्द से जुड़ी होगी तो काल वह माया कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। सच्चे सेवक पर माया अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जिस प्रकार ट्रेन के कांटे का रुख जिस नगर की ओर होगा, उसमें बैठी सभी सवारी भी उसी शहर में पहुंच जाएंगी। इसी तरह गुरुमुखों ने अपने मन के रुख को गुरुधाम से जोड़ना है। दिल में गुरु का ध्यान बसाकर दुनिया से रुख मोड़ना है। जिस प्रकार रोगी व्यक्ति डॉक्टर के कहे अनुसार परहेज न करे तो वह बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता, इसी प्रकार संत महापुरुष रूहानी वेद होते हैं। वे माया से ग्रस्त रूहों को अपने ढंग से उपचार करते हैं। सतनाम निज औषधि सतगुरु देहे बताए, औषधि खाए रूप पथ रहे तय के वेदन जाए। वह औषधि कौन सी है? सत्पुरुषों द्वारा बताए गए 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरण और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। जो इन नियमों की पालना करता है उसकी आत्मा सदा प्रफुल्लित रहती है। सभी गुरुमुख जन श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर निहाल हो गए। प्रेम विभोर हो विनय करने लगे कि यदि आप हमें सतमार्ग न दर्शाए तो हम माया की नगरी में अवश्य डूब गए होते। आपकी अपार दया और अनुकंपा जो आपने आकर हमें अपना चरण सहारा दिया, हम आपसे केवल आपका यह पावन दीदार ही सदा मांगते हैं। आपने एक प्रेमी के विनय पर अबुद्धि कृपा फरमाई। श्री वचनों की दात से माला माल करते हुए आपने फरमाया, आए थे जिस काम को भूल गए वह बात, क्या ले मिले राम स्यो ही खाली दोनों हाथ। इंसान जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस दुनिया में आया था वह अपने असली काम को भूल बैठा। यदि वह काम नहीं किया, मालिक के शब्द की कमाई न की तो इस दुनिया से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। साथ जाने वाली कौन सी वस्तु है? केवल मालिक का सच्चा नाम ही जीव के संग जाता है। इसलिए इस संसार में आकर भले ही हाथ पांव से दुनिया के काम करो, परंतु हृदय में सदा प्रभु की याद रहे। गुरुमुख आठों याम मालिक की याद में निमग्न रहकर अपना लोक परलोक सवार लेते हैं। साय समय आपने समुद्र किनारे बने एक बाग में कृपा फरमाई। उसके बीच में एक बहुत ऊंचा फव्वारा बना हुआ था। ऊपर जाने के लिए चारों ओर 84 सीढ़ियाँ बनी हुई थी।
हर सीढ़ी को पवित्र करते हुए आप सेवकों सहित ऊपर पधारे। उनमें से एक भक्त ने श्रद्धा व प्रेम ओतप्रोत को कहा कि आज जो भी यहाँ इस बाग को देखने आया है, मेरा यह निश्चय तथा दृढ़ विश्वास है कि उसकी 84 अवश्य कट जाएगी। गुण निधान प्रभु जी ने वहाँ से पुष्प लाकर मोती बाग में लगवाए। अबूधी से आपने वापस दुबई कृपा फरमाई। आपने आकर सब प्रेमियों को पावन समय प्रदान कर खुशहाल कर दिया और भारत वापस पधारने की तैयारी करने लगे। इतने में 2 प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आए और श्री चरणों में आकर खूब रोने लगे। आपने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी शीघ्र वापस जा रहे हो, अभी तो हमने जी भरकर दर्शनों का आनंद भी नहीं लिया। क्या आप हमारे लिए एक दिन और नहीं ठहर सकते? आपने फरमाया कि मुंबई में हमारा बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमें आज अवश्य ही प्रस्थान करना है। वे प्रेमी मायूस हुए हो बूझे दिल से बाहर निकल आए। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मुंबई में से एक भक्त जी ने सूचना दी कि इसलिए हम आज अवश्य प्रस्थान करना। वे प्रेमी मायूस और मुझे दिल से बाहर निकाल आए। और तभी फ़ोन की घंटी बजी। मुंबई से एक भक्त जी ने सूचना दी कि जिस जहाज से श्री दाता दयाल जी भारत कृपा फरमाएंगे, वह उड़ान किसी कारणवश आज रद्द हो गई है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, सच्चे प्रेम की शक्ति बेमिसाल है। जो काम खुदा नहीं कर सकता, वह एक प्रेमी प्रेम से संभव कर दिखाता है। उन प्रेमियों को बुलाओ। प्रेमियों की खुशी का कोई पारावार न रहा। वे हर्ष से मतवाले हो उठे। आज का दिन उनके लिए विशेष खुशियों भरा दिन था। श्री दर्शन वह मधुर लीलाओं से महाप्रभु जी ने उन्हें आनंद से सराबोर कर दिया। दूसरे दिन आपने मुंबई के लिए प्रस्थान किया। भारतवासियों ने प्यारे प्रभु जी के दर्शन पाकर भव्य स्वागत करते हुए खूब खुशियाँ मनाई। गुरुमुखो।